जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य उसकी मृत्यु है। मृत्यु होने के बाद व्यक्ति को उसके गरिमापूर्ण जीवन में गरिमापूर्ण स्थिति में रखते हुए हर धर्म में सांस्कृतिक रूप से उसके अंतिम क्रिया को करने के बहुत से प्राविधान किए गए हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म हिंदू, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, उसमें भी अंतिम क्रिया को लेकर बहुत सी विधियां हैं और उसी में सनातनी परंपरा में एक विधि आप देख रहे हैं, सामने फूस पड़ा हुआ है। इसी फूस के माध्यम से और लकड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति का शव जलाया जाता है। उससे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यक्ति का शव चिता पर रखा गया है, उस पर हवन सामग्री डाली गई है, बताशे, मखाने, अब देसी घी डाला जा रहा है, तुलसी की पत्ती, केवड़ा, खुशबू और चंदन की बटिया रखी जाती है। ऐसा करने के पीछे सिर्फ यह उद्देश्य होता है कि जो शव है जब वह आग के साथ जलेगा, चमड़ा जब जलेगा तो जो उसकी महक आएगी उसको देसी घी, चंदन, केवड़ा, धूप बत्ती आदि सुवासित हवा में परिवर्तित कर देते हैं। सामने ही जिस टिट्ठी इसको कहते हैं, एक बांस के खपच्चियों और बांस से बनाई गई एक ऐसा ताबूत होता है जिसे भारतीय संस्कृति में टिट्ठी कहते हैं। इसी पर यह शव लाया गया है। इस पर जिस तरह से फूल लगे हैं उससे इस बात का प्रतीक है कि लाया गया शव उस व्यक्ति का है जिसने अपने जीवन में सारे कर्तव्यों को निभाया है और उसने सिर्फ अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह आदि नहीं किया, बल्कि पोते पोतियों को भी हंसते गाते बढ़ते और उनके शादी ब्याह को देखा है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर शोक करने के बजाय खुशी का इजहार किया जाता है और उसके लिए यह विमान सजाया जाता है। इसको विमान कहा जाता है, इसीलिए इसको सजाया गया है, नहीं तो इस तरह के सजाया नहीं जाता। केवल बांस की खच्चियों की टिट्ठी होती है जिससे लाया जाता। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कब शव का अंतिम क्रिया करने में उसे मुखाग्नि दी जाएगी। पशु संस्कृति में इस बात का न तो महत्व है न कोई इसके बारे में सोचता है। जैसा कि आप जलती चिता के बगल में देख रहे हैं, कुत्ता आराम से सो रहा है। श्वान संस्कृति में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी शव को कैसे जलाया जाए, कैसे अंतिम गति दी जाए। आप देख रहे हैं एक मटकी भी बीच में, चिता के ठीक सामने एक मटकी रखी है। इस मटकी में यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा का निवास होता है और इसी में मटकी रखी रहती है। यह मटकी शव के साथ आती है। इसी से मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति स्नान ध्यान करता है, आकर शमशान में अपने बाल को बनवाता है, सफ़ेद वस्त्र धारण करता है और इसे ठीक शव के सामने उलट कर रख दिया जाता है ताकि आत्मा इसी में निवास करते हुए अपनी अंतिम यात्रा को स्वयं देख सके। आप देख रहे हैं किस तरह से लकड़ी रखी जा रही है और जो सफ़ेद वस्त्र पहनकर व्यक्ति खड़ा है वही शव को मुखाग्नि देगा। आप देख रहे हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति है वो जा रहा है और यही वह व्यक्ति है
जो इसे करेगा। और ये जो चिट्ठी लाई गई थी, अब इस चिट्ठी को आप देख रहे हैं पीछे पलट कर फेंक दिया जाता है, उलट कर इसे इस तरह उल्टा जाता है ताकि किसी भी स्थिति में जो शव के साथ कोई बुरी आत्माएं हों वह वापस ना आ सकें। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जो व्यक्ति शव को अंतिम बार मुखाग्नि देगा वो चिट्ठी की बंधी हुई रस्सियों को खोल रहे हैं। इसके खोलने का सिर्फ अर्थ ये होता है ताकि जो मृत व्यक्ति के साथ कोई भी बंधन था उससे उसे मुक्त किया जा रहा है। इस सांसारिक दायित्वों से, बंधन से, सब तरीके से मुक्त करके उसे इस दुनिया से, इस दैहिक शरीर को छोड़कर जाने के समय हर तरह से मुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा इसमें लोबान डाला जा रहा है, राल डाली जा रही है ताकि उचित तरह से आग पकड़ सके और जो मृत शरीर है वो सुगमतापूर्वक जल सके। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति अपने बारी के इंतज़ार में कि वह मुखाग्नि दें। ज़्यादातर स्थितियों में यह मृत व्यक्ति का बच्चा होता है, बेटा होता है, या यदि बेटे नहीं हैं तो उसकी जगह पर कोई सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। वैसे अब बेटियों ने भी मुखाग्नि का कार्य देना आरंभ कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जो पुत्र है उसके द्वारा मृत आत्मा या मृत शरीर को अग्नि दी जा रही है। ये सड़क के किनारे लगे हुए वह फूस हैं जिसके द्वारा अग्नि दी जाती है। पुत्र चिता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और चक्र लगाकर फिर उसे परमपिता परमात्मा का ध्यान करके समर्पित करते हैं अग्नि को, क्योंकि अग्नि ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से यह दैहिक शरीर आत्मा को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। चूँकि शरीर 5 तत्वों से भारतीय संस्कृति में माना गया है, चित, जल, पावक, गगन, समीर, तो इसलिए 5 चक्कर लगाकर 5 बार आहुतियाँ दी जाती हैं ताकि हर तत्व से शरीर मुक्त हो और विलीन हो जाए। तो भैया उसको पकड़ा दियो मुँह सर पर और सभी पकड़ावा कर दी। ये है अंतिम क्रिया का दृश्य भारत में।
सभी लोग 5-5 छोटी-छोटी लकड़ियों से अंतिम यात्रा में जा रहे शव को श्रद्धांजलि देते हैं और इसको हम लोग मिट्टी देना कहते हैं। यह बहराइच के शमशान का दृश्य है। यहाँ पे भगवान शंकर व माँ काली की फ़ोटो आप देख रहे हैं। दोनों संघार के देवी देवता हैं, इसीलिए शमशान में इन्हें भी स्थापित किया गया है। सभी लोग अब शव का अंतिम संस्कार करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सामने मंदिर है, इसमें घर जाने से पहले इसलिए दर्शन किया जाता है ताकि अब सब अच्छा हो। मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के शमशान से